हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल आपको मैंने केएल गुप्ता साहब की बुक का 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, क्वेश्चन नंबर 75 एंड 76। इसमें मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 75 आपको बताने जा रहा हूं। 75 इसमें टैली बार टेबल, इसका रूल्स हमने कल आपको बता ही दिया था कि जब भी हम सबसे पहले बनाएंगे टैली बार टेबल तो टैली बार का कॉलम आप छोड़ दिया करिए। यहाँ बच्चों का रिजल्ट दिया, मार्क्स यानी यक्स आपका दिया है, ये बात आपको जरूर ध्यान रखना है। फ्रीक्वेंसी भी दिया है क्वेश्चन में, जो एक्स दे रखा है 75 में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फ्रीक्वेंसी जो दिया है 1 5 4 7 10 16 15 14 6 7 और 8। कल आपको हमने बता दिया था टैली बार टेबल कैसे बनाया जाता है। ये बात हमने कल आपको पूरी तरीके से कंप्लीटली बता दिया था। हम लोग टैली बार टेबल बनाने के रूल्स हमने कल आपको बताया था। कॉलम नंबर 1 बनेगा, कॉलम नंबर 2 बनेगा, कॉलम नंबर 3 बनेगा, कॉलम नंबर 4 बनेगा और कॉलम नंबर 5 बनेगा। ये 5 आपके टेबल बनेंगे, 5 कॉलम आपके बन जाएंगे। फटाफट इनको आपको ध्यान रखना है। पहली बार आपका मार्क्स या वैल्यू दिया है, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, 3, 4 और 5। पहले कॉलम में शुरू से 2-2 का पेयर बनता है, 1 + 5, 4 + 7, 10 + 16। ये बात आपको ध्यान रखना है। 15 + 14, 6 + 7। ये 2-2 का पेयर जब हम लोग बनाते हैं तो आपका एक संख्या इसलिए छूट जाएगा क्योंकि 2 से कम हो गया। यानी पहले का आंसर ये 6, 11, 26, 29 और 13 होगी। फिर कॉलम नंबर 2 में हम लोग जब पेयर बनाएंगे तो पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ देंगे। ये आपकी पहली फ्रीक्वेंसी क्या है, 1। इसको छोड़ करके जो भी फ्रीक्वेंसी आपकी बचेगी उसमें 2-2 का पेयर बनेगा। यानी 5 + 4 9, 7 + 10 17, 16 + 15 31, 14 + 6 20, 7 + 8 15। कॉलम नंबर 3 क्या कहता है कि शुरू से 3-3 फ्रीक्वेंसी का पेयर बनाना है। तो शुरू से 3-3 का बनाएंगे तो 1 5 4 पहला कॉलम, पहली जो पहला पेयर बनेगा 1 + 5 + 4 यानी 10, 7 10 16, 7 + 10 + 16 ये आपका हो जाएगा 26, 7 33 हो जाएगा। 15 14 और 6 यानी 20 और 15 यानी 35 हो गया। 7 और 8 आपका बच जाएगा, क्योंकि 3-3 का पेयर बनाते समय 3 से कम संख्या होंगी तो उनको छोड़ना पड़ेगा। कॉलम नंबर 4 पे जब हम लोग पहुंचेंगे तो कॉलम नंबर 4 आपसे कहता है कि पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़कर जो भी आपकी रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी है 5 से लेकर 8 तक, ये 3-3 का पेयर आप बनाइए। तो पहला पेयर बनेगा 5 4 7 का, 5 + 4 + 7 यानी 16। दूसरा आपका बनेगा 10 16 15, 10 16 15 41। तीसरा बनेगा 14 6 और 7 27, 14 6 और 7 27। फिर आपका 3 से कम हो गया तो आप उसको छोड़ देंगे। कॉलम नंबर 5 में ये रूल से पहली और दूसरी फ्रीक्वेंसी को छोड़ दिया जाएगा। पहली और दूसरी फ्रीक्वेंसी क्या है आपका, 1 और 5। इसको छोड़ करके जो भी बचेगा 3-3 का पेयर बनाएंगे। यानी आपको 4 से लेकर 8 तक जो भी संख्याएं आपको दिख रही इसमें 3-3 का हम लोग पेयर बनाएंगे। तो पहला पेयर बनेगा 4 7 10, 4 + 7 + 10 यानी 11 10 21। फिर 16 15 14, 16 + 15 + 14 यानी 30
और 10 40 5 45 हो गया 45। ये आपका 16 15 14 हो गया और लास्ट में 6 7 8 6 + 7 + 8 8 7 15 6 21। ये आपके पांचों कॉलम का रिजल्ट हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या, जैसे पहले कॉलम C1 में हाईएस्ट कॉम्बिनेशन 29 है, 6 है, 11 है, 26 है, 29 है, 13 है। तो हाईएस्ट कॉम्बिनेशन आपका 29 दिख रहा है। 29 में 15 और 14 दो फ्रीक्वेंसी का कॉम्बिनेशन है। एक 15 के सामने रिजल्ट गया और एक 14 के सामने गया रिजल्ट। एक पहली बार इनका, एक पहली बार उनका। फिर आप देखिए कॉलम नंबर 2 में हाईएस्ट कॉम्बिनेशन 31 है। 9 17 31 20 और 15 में सबसे हाईएस्ट कॉम्बिनेशन है 31। ये किसका किसका कॉम्बिनेशन है बच्चों? 16 + 15। 16 + 15, एक 16 को दिए और एक 15 को दिए। फिर कॉलम नंबर 3 में सबसे हाईएस्ट कॉम्बिनेशन है 35। कैसे? 10 35 और 35 में 35 बड़ा पड़ जा रहा है, हाईएस्ट कॉम्बिनेशन। इसमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी का कंट्रीब्यूशन है? 15 + 14 + 6, यानी 15 14 6। एक 15 के नाम, एक 14 के नाम, एक 6 के नाम। और 16 41 और 27 में सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन क्या है? 41। 41 किसका किसका है? 10 16 15। 10 यानी आपका ये है 16 और 15। और इसमें आपका 45 है, 21 45 और 21 में बड़ा आपका कॉम्बिनेशन है 45। ये किस किस फ्रीक्वेंसी का कॉम्बिनेशन है? 16 15 14। लगातार 16 15 14 है, 16 15 और 14। आपको एक चीज दिख गया साफ साफ कि सबसे हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है उसका जो टैली बार है वो 5 दिख रहा है। क्योंकि कंटिन्यूअस सीरीज अगर होता, अगर ये क्वेश्चन कंटिन्यूअस सीरीज का होता तो हम लोग क्लास इंटर में फार्मूला लगाते। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो 6 है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 75 में आपको बताना पड़ेगा कि वैल्यू ऑफ हाईएस्ट टैली बार इज 6, सो मोड इज इक्वल टू 6। हाईएस्ट टैली बार 5 है और उसकी वैल्यू 6 है, इसलिए आंसर 6 आएगा। नहीं तो गुप्ता जी किताब फट जाएगी अपने आप, ध्यान रखना। तो ये आपका कंसेप्ट हो गया। ये क्वेश्चन मैंने आपको एज होमवर्क दिया था, ये क्वेश्चन मैंने और आपको दिया था। वो बुक का क्वेश्चन नंबर था 76। फटाफट इसको भी हम लोग कर लेते हैं। बुक का क्वेश्चन था 76। क्वेश्चन जो भी आपके दिए गए थे होमवर्क में वो डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन थे। कंसेप्ट मैं आपको अपने ऐप पे पढ़ा दिया हूं। क्वेश्चन नंबर 76 आपका क्या है कि आपका कैलकुलेट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। यक्स दिया है, यक्स मतलब आपको वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फ्रीक्वेंसी दे रखा है। तो फिर हम लोग वही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 में टैली बार टेबल हम लोग बनाएंगे। टैली बार टेबल, तो पहला कॉलम हम लोगों का बनेगा टैली का, कि टैली बार कैसे देना है, तो लास्ट में दिया था लेकिन बनाते पहले। दूसरा आपका यक्स दे रखा है, तीसरा फ्रीक्वेंसी है और फिर आपको कॉलम बनाना है। कॉलम कितने बनेंगे? 5 कॉलम आपके बनेगा। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 5। ये 5 कॉलम आपको बनाने हैं। इनको आपको जरूर ध्यान में रखना है, पांचों कॉलम के बारे में आपको जानना पड़ेगा। अब आपका क्वेश्चन में इसमें दे रखा है कि यक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और फ्रीक्वेंसी आपका क्वेश्चन में दे रखा है 3 5 10, यानी 3 5 और 10। 3 5 10, 6 9 10, 6 9 10, 8 5 4। ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। अब हम लोग क्वेश्चन में पुराने नियम से फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्या कैसे सॉल्व करेंगे? फिर से आपका कॉलम नंबर 1 का रूल्स हो जाएगा। कॉलम नंबर 1 का रूल्स क्या होगा? पहले में 3 + 5, यानी शुरू से 2 2 फ्रीक्वेंसी का पेयर बनाइए। 10 + 6, 9 + 10, 8 + 5
और 2 से कम है तो छोड़ दीजिए। कॉलम नंबर 1 का नियम है कि शुरू से दो दो फ्रीक्वेंसी का पेयर बनता है। 3 5 10 6 9 10 8 5, 2 से कम हो तो छोड़ दीजिए, छोड़ दिए। यानी आपका आंसर होगा 8 16 19 और 13। कॉलम नंबर 2 क्या कहता है, पहली फ्रीक्वेंसी को आप छोड़ दीजिए। पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ करके जो भी बच रहा है 5 से लेकर के 4 तक दो दो का पेयर बनेगा। तो दो दो का पेयर जब आप बनाएंगे तो पहला पेयर बनेगा 5 + 10 = 15, 6 + 9 = 15, 10 + 8 18, 5 + 4 9। ये कॉलम नंबर 2 का रिजल्ट हो गया। कॉलम नंबर 3 में कहा जाता है कि शुरू से 3 फ्रीक्वेंसी का पेयर बनेगा। शुरू से 3 का, यानी पहला बनेगा 3 5 10, 3 + 5 + 10 = 18। दूसरा बनेगा 6 9 10, 6 + 9 + 10 यानी 25, 8 5 4, 8 + 5 + 4 ये आपका हो गया 17 17। कॉलम नंबर 4 में पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ देंगे हम लोग, यानी 3 को छोड़ करके 5 से लेकर 4 तक जो भी संख्याएं बची है 3 का पेयर बनेगा। तो 3 का जब हम लोग पेयर बनाएंगे 5 10 और 6, 5 10 और 6 यानी 15 6 21, 9 10 8 यानी 27, 8 5 4, 8 5 4। इसमें एक बार फिर से देख लें, 5 10 6 21, 9 10 8 ये नहीं बन पाएगा तीसरा वाला क्योंकि 3 संख्याओं से कम, ठीक है, 5 और 4। और लास्ट में कॉलम नंबर 5 क्या कहेगा कि 3 और 5 यानी पहली दो फ्रीक्वेंसी को छोड़ करके जो फ्रीक्वेंसी आपकी बची हुई है 10 से लेकर के 5 4 तक आपकी जो भी फ्रीक्वेंसी बची है इनका 3 का पेयर बनाइए। तो पहला पेयर आपका बनेगा 10 + 6 + 9 यानी 25, और दूसरा पेयर बनेगा 10 8 5, 10 + 8 + 5 यानी 23। और टैली बार कैसे देते हैं बच्चों हम लोग, टैली बार जैसे हमने कल से बताया था रूल्स वही रहेगा। टैली बार का रूल्स है, जैसे आप देखिए पहले कॉलम में 8 16 19 और 13 में बड़ा क्या है 19। 19 किसका कॉम्बिनेशन है 9 और 10 का, 9 के सामने एक टैली, 10 के सामने एक टैली, ये बताया था। फिर आपको ध्यान रखना है दूसरे में 15 15 18 9, सबसे बड़ा क्या है 18 18। 18 में किसका कॉम्बिनेशन है 10 और 8, 10 और 8, ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर आप देखिए 18 25 और 17, तीनों में बड़ा कॉम्बिनेशन क्या है 25। इसमें कॉम्बिनेशन किसका है 6 9 10, लगातार देखिए 6 9 10, एक 6 को, एक 9 को और एक 10 को। और 21 और 27 में बड़ा क्या है 27। 27 किसका कॉम्बिनेशन है 9 + 10 + 8, 9 + 10 + 8, एक 9 के नाम, एक 10 के नाम और एक 8 के नाम। और लास्ट में 23 और 25 में बड़ा क्या है 25। 25 किसका कॉम्बिनेशन है 10 6 9, 10 6 9, एक 10 को दीजिए, एक 6 को दीजिए और एक 9 को दीजिए। जो भी बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे देखिएगा, यहाँ पर दो फ्रीक्वेंसी का टैली बार बराबर हो गया। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76। जो लोग किए हो जरा ध्यान से देखें, यहाँ पर आपका दो टैली बार बराबर हो गया, एक 5 के सामने भी टैली बार बराबर हो गया, 5 का टैली बार भी 4 है और 6 का भी टैली बार 4 है, टैली बार इक्वल है। तो मैंने कल ही आपको बताया था अगर दो टैली बार बराबर होते हैं, ये 9 जो फ्रीक्वेंसी 9 है इसका टैली बार 4 है, जो फ्रीक्वेंसी 10 है इसका टैली बार 4 है, तो आप बताइए 9 और 10 में बड़ा क्या है। मोड मतलब क्या होता है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी। जब दो टैली बार बराबर हो जाए तो आपको ये देखना है कि दोनों फ्रीक्वेंसियों में कौन सी बड़ी फ्रीक्वेंसी है। 10 और 9 में 10 बड़ा होता है, तो 10 के ठीक सामने का जो आंसर होगा वो आपका होगा 6। इसीलिए यहाँ पर जो आंसर हम लोग लिखेंगे, इसीलिए जो हम लोग आंसर लिखेंगे
यहां पर आपको बताना है टैली बार ऑफ फ्रीक्वेंसी 9 and 10 आर सेम। इसका क्या मतलब हुआ? जो फ्रीक्वेंसी 9 है उसका भी टैली बार 4 है, और फ्रीक्वेंसी जो 10 है उसका भी टैली बार 4 है। टैली बार ऑफ फ्रीक्वेंसी 9 and 10 आर सेम। सो इन दिस सिचुएशन which ever is higher, दोनों में जो बड़ा होगा, which ever is higher, इसका क्या मतलब हुआ? 9 और 10 में जो बड़ा हो, which ever is higher, which ever is higher, it is 10. So value of mode is equal to 6. 9 और 10 में जो फ्रीक्वेंसी बड़ी है वो 10 है, उसके सामने का जो मोड होगा 6 होगा। ये आंसर होगा। कल हमने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिया था और ये दोनों मैंने आपको बता दिया। यूट्यूब पर आप फ्री ऑफ कास्ट इसको देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।